ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणम् तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्योपनिषद का प्रजापति विद्या का प्रसंग चल रहा है। इंद्र को प्रजापति चौथी बार तीसरी बार 32 साल तक ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आत्मचिंतन का उपदेश दिए। बहुत कम ही दोष रह गया, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए और 5 साल वहाँ यानी कि पंचवर्ष तक प्रजापति लोक में बैठ करके साधना करने के लिए कह रहे हैं। एवं एव एष मघवन् इति होवाच। एवं एव एष मघवन् इति होवाच। अच्छा। ससमित्पाणि पुनरेयाय तमः प्रजापतिरुवाच। मघवन् यच्छान्तहृदयः प्राव्राजी किमिच्छन् पुनरागमयति। सहोवाच नाहं खलु अयं भगव एवं सम्प्रति आत्मानं विजानाति। अयम् अहम् अस्मीति। अयम् अहम् अस्मीति। नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपीतो भवति। नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामीति। ससमित्पाणि, क्योंकि सौषुप्त आत्मा के विषय में भी प्रजापति ने जो उपदेश दिया, सौषुप्त आत्मा के विषय में नहीं दिया, निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रजापति ने जैसे पहले पर्याय में दिया, या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एतद आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, और उसी का उपदेश दूसरे पर्याय में दिया, या एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एषा आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, और उसी का तीसरे पर्याय में उपदेश दिया यत्र सुप्त समस्त संप्रसन्न हाँ स्वप्नम न बीजानाति एषा आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति।
तो ये तीसरे हर एक पर्यायों में शांत हृदय होकर के जाते, फिर देवताओं को प्राप्त होने से पहले उनको दोष दिखता, फिर वापस आते, फिर प्रजापति उपदेश देते और स्पष्ट रूप से, फिर जाते, फिर आए, फिर सौषुप्त आत्मा इंद्र की दृष्टि से, प्रजापति की दृष्टि में तो निर्विशेष आत्मा का ही उपदेश है, और फिर वापस आए क्योंकि उसमें उन्होंने दोष देखा, न तो स्वयं को जानता है न इन भूतों को जानता है। ऐसा लगता है कि विनाशम इव, माने विनाश के समान, क्योंकि प्रजापति ने आत्म तत्व को उपदेश दिया। आत्म तत्व बीजर विमृत्यु विशोक है, इसलिए सचमुच प्रजापति नाश को प्राप्त होने वाले आत्म तत्व का उपदेश तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रजापति को प्रामाणिक मान करके उपदेश सुनने के लिए जाते हैं, और उन्हीं के वचनों को मिथ्या कैसे करेंगे इंद्र। यदि सचमुच विनाश को प्राप्त होता है ऐसा मानेंगे तो अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु, इस प्रकार से आत्म तत्व का जो उपदेश प्रजापति ने दिया वो मिथ्या हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए इव कह दिया, विनाशम इव अपितो भवति इत्यादि। तो दोष दिखा, तो दोष दिखने के बाद इंद्र स्वयं फिर आए। स समित पाणी ही पुनः एआय, स इंद्र समिधा हाथ में लेकर के पुनः आए। तम प्रजापति रुवाच मघवन यत शांत हृदय प्रावराजी, हे मघवन जो शांत हृदय गए थे, किमिच्छन पुनरागमयति, इसलिए पुनः दोबारा आए हो। सहोवाच ना अह माने एव, नैव खलु अयम भगव एवं संप्रति आत्मानं जानाति। नैव खलु अयम माने अयम, यह जो सोया हुआ है, सुषुप्ति में गया हुआ है, वह संप्रति आत्मानं, इस सुषुप्ति कालीन जो आत्मा है उस आत्मा को यह सोया हुआ नहीं जानता। जानने का स्वरूप क्या है? अयम अहम अस्मीति, यह मैं हूँ। जिसे जागृत स्वप्न में जानता है उसे स्वप्न में नहीं जानता। नो एव इमानि भूतानि जानाति, न तो इन प्राणियों को ही जानता है वो जिसे जागृत स्वप्न में जानता है। विनाशम एव अपितो भवति, विनाशम इव, इव लगाना वहां पर, मानो विनाश को ही वह प्राप्त, अपितो माने प्राप्त हो गया है। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसमें मैं कोई फल नहीं देखता हूँ, इसमें कोई सार्थकता सफलता नहीं दिखाई पड़ती। तो भाष्य तो हो गया था। एवं एव एष मघवन इति होवाच, एतं त्वेव ते भूयोनु व्याख्यास्यामि, नो एव अन्यत्र एतस्मात् वश अपराणि पंचवर्षाणीति, सह अपराणि पंचवर्षाणि उवास, तानि एकशतं सम्पेदुः, एतत्तद् यद् आहुः, एकशतं हवै वर्षाणि, मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम् उवास, तस्मै होवाच। जब सौषुप्त आत्मा के विषय में इंद्र ने दोष दिखाया तो प्रजापति ने उसका अनुमोदन किया। एवं एव एष मघवन इति होवाच, सौषुप्त आत्मा को आत्मा के रूप में समझ करके जो आप गए थे और उसमें जो आपने दोष देखा वो ठीक ही है, तो उसमें इस प्रकार का दोष देखना चाहिए। पर एतम त्वेवते भूयोन व्याख्यास्यामि, मैं पुनः इसको, जो इसका तुरीय स्वरूप है, सौषुप्त स्वरूप तक तो बता दिया, इसका जो तुरीय स्वरूप है इनका मैं तुमको और व्याख्यान करूँगा।
पहला पर्याय, दूसरे पर्याय, तीसरे पर्याय के बाद जो अशरीर आत्मभाव उसको बताएंगे। तो एतम त्वेवते भूयोन व्याख्यास्यामि, मैं पुनः इसका आपको व्याख्यान करता हूँ। नो एव अन्यत्र एतस्मात्, और इतना ध्यान रखना, मैंने जो पहले दूसरे तीसरे पर्याय में जो वर्णन किया, इससे अतिरिक्त कोई आत्म तत्व नहीं है, बस यही है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में आपने पढ़ा, विश्व तेजस प्राज्ञ त्रिषु धामसु संततम, जो तुरीय है, तुरीय के विषय में कहा तीनों जगह पर वो व्याप्त है। उसी तरह से जिसको आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पर्याय के रूप में समझ रहे थे, वास्तव में तुरीय यही है, इसी के अंतर्गत ही है। नो एव अन्यत्र एतस्मात्, एतस्मात् उपदिष्टात्, पूर्वोक्तात्, पूर्व में जो उपदेश दिया गया आत्म तत्व है, उससे अतिरिक्त नोएव अन्यत्र, उससे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी आत्म तत्व अतिरिक्त नहीं है। तो प्रजापति ने समझ लिया कि इंद्र जी के अंदर में थोड़ा सा भी दोष बचा हुआ है, बहुत कुछ तो खत्म हो गया, थोड़ा बचा है। तो इसीलिए प्रजापति इंद्र के लिए बोलते हैं वर्ष अपराणी पंचवर्षाणी। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, माता एक कुर्सी ले जा करके, हाँ एक कुर्सी इसीलिए रखी है, तो कहते हैं वर्ष अपराणी पंचवर्षाणी। तो इसलिए कहा कि अपर जो पंचवर्ष है उसमें आप ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक वहाँ रह सकते हो। उवास सह अपराणी पंचवर्षाणी उवास, तो इंद्र वहाँ पर और 5 वर्ष निवास किए। तो तानी 100 संपेदु, एक वर्ष अधिकम शतम इति 100, ऐसा बोल, एकाधिकम शतम मध्यम पदलोपी समास है, एक है अधिक जिसमें, ऐसा एकाधिकम शतम। तो 101 वर्ष हो गए इंद्र के कुल मिलाकर के। एतत् यद आहु, इसी को ही लोग कहते हैं 100 हवे वर्षाणी भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवास। इसीलिए लोग कहते हैं, जो जानते हैं समझते हैं, देवताओं से बात फैली होगी या ब्रह्मा जी ने भी किसी को बता दिया होगा, लोक में भी ये प्रसिद्ध हो गई, शास्त्र से भी प्रसिद्ध हो गई। बोलते हैं कि 101 साल तक इंद्र को भी प्रजापति के यहाँ पर ब्रह्मचर्य पूर्वक आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए रहना पड़ा, वास करना पड़ा। इसी को लोग कहते हैं तस्मै होवाच। अब उस इंद्र के लिए प्रजापति ने कहा पूर्ववत एवं एव इति उक्त्वा, पूर्व के समान। जैसे जब जब इंद्र ने दोष देखा तो आकर के बताया, तो प्रजापति ने उस दोष को स्वीकार किया कि हम ठीक है, आपने सही समझा। पूर्ववत एवं एव इति उक्त्वा यो मया उक्त स्त्रिभि पर्याय, प्रजापति कहते हैं कि मैंने जो तीनों पर्यायों से कहा है, तम एव एतम, यह वही है। वो तीनों पर्यायों में कोई हमने अलग अलग नहीं बताया। नो एव अन्यत्र एतस्मात् आत्मनो अन्यम कंचन, ये जो आत्मा तीनों पर्याय में हमने बताया, उससे अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा जिसको तुम जानना चाहते हो नहीं है। किंतर ही, फिर क्या है, कहते एतम एवं व्याख्यास्यामि, बस मैं इसी का ही व्याख्यान करूंगा। बस कोई क्या है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो कुछ और प्रयास करेंगे उसको समझाने के लिए, और साधक को स्वयं को भी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो एतम एवं व्याख्यास्यामि स्वल्पस्तु दोषस्तव अवशिष्ट, प्रजापति कहते हैं कि आपका दोष थोड़ा सा बचा हुआ है, जो ज्ञान होने नहीं दे रहा। स्वल्पस्तु दोषस्तव अवशिष्ट
तत्क्षेपणाय, उसको खत्म करने के लिए वश अपराणि अन्यानि 5 वर्षाणि इति उक्त स तथा चकार। तो उस दोष की निवृत्ति के लिए और 5 वर्ष रहो। यदि उक्त प्रजापति ने ऐसा इंद्र के लिए कहा, स तथा चकार, तो इंद्र ने ऐसे ही किया। तस्मै मृदित कषायादि दोषाय, मृदित माने शुद्ध हो गए हैं, कषयादि दोष जिसके, ऐसा इंद्राय यानी धुल गए हैं। मृदित होने का मतलब है धुल जाना, धुल गए हैं, मृदित हो गए हैं, कषायादि दोष जिसके, ऐसे जो इंद्र जी है उनके लिए स्थान त्रय दोष संबंध रहितम आत्मन स्वरूपम, स्थानत्रय, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान, ये 3 स्थान को ही स्थानत्रय शब्द से कहा। तो स्थानत्रय दोष संबंध रहितम आत्मन स्वरूपम, स्थानत्रय दोष के, स्थानत्रय ही दोष है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है? दोष है। ये स्थानत्रय ही दोष है। तो स्थानत्रय ही दोष है। उस दोष से होने वाला जो संबंध, यदि दोष है तो क्या हमारा संबंध ना हो तो ठीक है। अंतःकरण में कोई दोष है पर हमारा संबंध नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अंतःकरण में दोष है पर उस दोष के साथ हमारा संबंध नहीं बना, कोई बात नहीं। स्थानत्रय दोष संबंध रहितम आत्मन स्वरूपम, जो आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप को, कौन है आत्मा का स्वरूप? जब स्थानत्रय से रहित होकर के उपलब्ध होता है, कहते हैं अपहत पापमत्वादि लक्षणम, जो अपहत पापमत्वादि लक्षण स्थानत्रय दोष से रहित आत्मा का यह स्वरूप है। तो मघवते तस्मै होवाच, वो भगवान के लिए तस्मै भगवते प्रजापति उवाच, प्रजापति ने कहा। अंतःकरण में दोष है और उससे मैं पृथक हो जाए, ऐसा हो सकता है? दोष जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक पृथक ये नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि वो दोष ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं बनेगा। जैसे अज्ञान तो दोष रहेगा ही, ज्ञान के समकाल में ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। जो बड़े बड़े पाप हैं, जो अनेकाग्रता रूप पाप भी है, दोष भी है, तो उसके रहते हुए तो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। और उन दोषों को आपको बारंबार चिंतन करते हुए बारंबार कर्मोपासना से निवृत्त करनी पड़ेंगी। और उन दोषों का संस्कारात्मक जो बीज बैठा है अज्ञान, वो तो रहेगा ही। इसलिए रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसलिए न खाने वालों की भोजन से निवृत्ति हो जाती है, पर भोजन के रस से निवृत्ति नहीं होती। पर इसकी तो निवृत्ति रस से भी, भोजन संबंधी रस की निवृत्ति जो अनाहार होते हैं कि नहीं, न खाने वाले। कौन सा श्लोक है वो? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो उससे पहले क्या आता है? हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो देहधारी निराहार रहता है तो खाएगा ही नहीं। अब आज एकादशी मिलेगा ही ना अनाज अपने को, तो अनाज तो हट गया ना अपने से। और यदि कुछ नहीं मिलेगा तो अनाज का रस तो जाएगा नहीं ना। अरे भाई, रोटी हो जाती तो अच्छा था। तो ये जो रस है, तो रस निवृत्त नहीं होता, भले ही न खाओ आप, पर भोजन संबंधी रस की निवृत्ति, जो अंतर रस, इच्छा, चाह, रुचि, पर इसकी तत्वज्ञानी की रसवर्जम, वो रसवर्जम ऊपर जाएगा।
रसोपि अस्य निवर्तते परम दृष्टवा निवर्तते। इसका तो रस भी क्या होगा, रस भी क्या होगा, उसका निवृत्त हो जाता है, उसका रस भी निवृत्त हो जाता है। ये तो अनाहारी का तो रस निवृत्त नहीं होता, वस्तु निवृत्त हो जाते हैं, पर इसका तो रस भी निवृत्त हो जाते हैं। तो इसीलिए मूल चीज तो बनी रहेगी, पर वो चीज उसके ज्ञान में बाधक नहीं बनेगी। और ज्ञान होने के बाद वो चीज उसकी भी, ज्ञान होने के बाद न कहो समकाल में ही उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। तो तानि 100 वर्षाणि संपेदु संपन्नानि बभुवु, वे 101 साल हो गए, संपन्न हो गए, ऐसा कहते हैं। यदाहुर लोके शिष्टा, लोक में शिष्ट लोग कहते हैं 100 हवे वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवासयति। 100 हवे वर्षाणि, एक अधिकम शतम, 100 नहीं लेना, 100 शब्द का अर्थ 100 भी होता है ना, 100 कहेंगे तो 101 में से एक छूट जाएगा ना, इसलिए वो मध्यम पद लोग पे समास कर लेना, एक अधिकम शतमिति 100। तो 100 का 101 आया, न कि केवल 100 मात्र आया। यदाहु लोके शिष्टा, लोक में शिष्ट लोग कहते हैं कि 100 हवे वर्षाणि, माने 101 वर्ष भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवासयति, भगवान ने प्रजापति के यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन किया। तदेतद् 32 इत्यादिना दर्शितम इति आख्यायिका तो अपसृत्य श्रुत्या उच्यते। इसी बात को तदेतद् 32 इत्यादिना, इसी को 32 इत्यादि के माध्यम से आख्यायिका तो अपसृत्य, आख्यायिका से हट करके श्रुति ने कहा। पहले 32 श्रुति कहती रही ना, तो तदेतद् आहु 100 वहां से हट करके श्रुति स्वयं कह रही है। एवं किल एतद् इंद्रत्वादपि गुरुतरम इंद्रियाणापि महता यत्नेन एकोत्तर वर्ष शतकृत आयासेन प्राप्तम आत्मज्ञानम। ये विशेषता है आत्मज्ञान की कि इंद्र से भी बढ़ करके है आत्मज्ञान। इंद्र त्रैलोक्याधिपति है, पर उसके बावजूद भी ये ज्ञान, इंद्र को भी, इंद्र अमर है ऐसा, स्वर्गीय इंद्र अमर है ऐसा बताया जाता है, पर उनको भी अमर बनाने वाली ये विद्या है। इसलिए इंद्रत्वादपि गुरुतरम, इंद्र का जो इंद्रत्व, उनके जो धर्म है, उनके जो ऐश्वर्य है, उससे भी बढ़ चढ़ करके है। और इंद्रेणापि महता यत्नेन, इंद्र ने भी बहुत बड़ा भारी प्रयास किया, बड़ा धैर्य रखा। अब ये इंद्र और केनोपनिषद के इंद्र अलग रहे होंगे। केनोपनिषद के इंद्र को तो यक्ष से ज्ञान हुआ ना, उमा से ज्ञान हो गया, हिमवती उमा से ज्ञान हो गया। ये यक्ष था ऐसा उन्होंने बोध करा दिया, तब इंद्र को वहाँ बैठ करके विचार किए तो ज्ञान हो गया इत्यादि वहाँ पर आया। और ये इंद्र को प्रजापति से ज्ञान हुआ। इसीलिए भिन्न भिन्न युग के इंद्र, कल्प समझ लीजिए, एक कल्प के वो इंद्र है, और एक कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का एक दिन भी होता है। तो इसलिए एक कल्प के इंद्र वो हो गए जो केनोपनिषद में आए हैं, और दूसरे कल्प के इंद्र ये हो गए जो प्रजापति विद्या छांदोग्य में आए हैं। नहीं, भिन्न भिन्न। एक ब्रह्मा जी का एक दिन में एक इंद्र बदल जाते हैं, पैदा भी होते हैं और बदल भी जाते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन में
14 मनु घूम जाते हैं, 14 मनु घूम जाते हैं। एक मनु का काल 71 चतुर्युगी होता है। अब हिसाब लगाइए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का भोग, 14 मनु, 14 इंद्र और 14 सप्तर्षियों का भोग पूरा हो जाता है। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के अंतर्गत ये 14 का भोग पूरा होता है। माने एक मनु के काल में एक इंद्र रहेंगे और सप्तर्षि वो रहेंगे, और दूसरा मनु का काल आएगा 71 चतुर्युगी के बाद, तो वहाँ दूसरा इंद्र आएंगे, दूसरे सप्तर्षि आएंगे और दूसरे मनु आएंगे। ऐसे 71 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली जब गुजर जाते हैं तो जो मनु, इंद्र और सप्तर्षि इनका भोग पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से 1000 चतुर्युगी करीब करीब जब गुजर जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इस दिन को कल्प बोलते हैं। मनु और इंद्र का काल बराबर। हाँ, सप्तर्षि मनु इंद्र का काल बराबर रहता है। तो वही मैं कह रहा था कि वो उस समय किसी मनु के काल के इंद्र वो है और किसी मनु के काल के इंद्र ये है, और ब्रह्मा जी के वो अलग दिन के रहे होंगे, ये ब्रह्मा जी के अलग दिन के रहे होंगे, इतनी बात है। एवं किल एतद इंद्रत्वादपि गुरुतरम, ये आत्मज्ञानम का विशेषण है, नीचे आत्मज्ञानम आएगा, इसलिए इंद्रत्वादि से भी ये कैसा है, ये आत्मज्ञान गुरुतर है, श्रेष्ठ है। इंद्र में और आत्मज्ञान में तुलना करनी हो तो इंद्र से भी आत्मज्ञान, इंद्र को अजर अमर माना जाता है, पर इंद्र एक ही मनवंतर तक अजर अमर है, उसके बाद तो उनको मरना पड़ता है। यदि ज्ञान हो गए तो मुक्त हो गए, फिर दोबारा धरती पर आगे कर्म करेंगे, फिर शतक्रतु होते हैं ना वो। तो इसलिए इंद्र को भी अजर अमर बनाने वाला ये आत्मज्ञान है। इंद्रत्वादपि गुरुतरम, और इंद्रेणापि महता यत्नेन, इंद्र ने भी महान प्रयास से 71 वर्ष शतकृत आयासेन प्राप्तम, 101 साल तक किए हुए महान प्रयास से प्राप्त किया है आत्मज्ञानम। अतो न अत परम पुरुषार्थांतरम अस्ति इति, इसलिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। माने यह पुरुषार्थ और इस पुरुषार्थ से भिन्न पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थांतर हो जाएगा। अस्मात् पुरुषार्थात् भिन्न पुरुषार्थ पुरुषार्थांतर, ऐसा इस पुरुषार्थ आत्मज्ञान रूप से भिन्न कोई पुरुषार्थांतर सबसे यदि कोई बड़ा प्रयास से साध्य है तो आत्मज्ञान ही है। बस उसके बाद आपको कोई दूसरा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। अज्ञान की निवृत्ति हो गई, स्वरूपस्थ हो गए, अब किस लिए क्या करना। वहाँ जाने के बाद तो आप कृतकृत्य हो गए, और वहाँ जाकर के सभी लाभ आपको प्राप्त हो गए, अन्य कोई लाभ बचेगा ही जो प्राप्तव्य हो। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, भगवान कहते हैं ना, कोई अप्राप्तव्य हो और प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयास करना पड़े, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मुझे प्राप्त है, दुनिया में सब कुछ मुझे प्राप्त है, उपलब्ध है। इति आत्मज्ञानम स्तौति, इस तरह से आत्मज्ञान को यहाँ पर स्तुति करती है श्रुति। अब थोड़ा सा मांडव्य उपनिषद के संस्कार से टीकाकार बोलते हैं, कार्य कारण परिवेष्टितो विश्व तेजसो उक्तो, क्योंकि जागृत स्वप्न को बताया ना पहले, जागृत पर्याय, स्वप्न पर्याय, सुषुप्ति पर्याय बताया, अब तुरीय को बताना बाकी है। तो जागृत और स्वप्न को अन्यथा ग्रहण कहा और सुषुप्ति को अग्रहण कहा है मांडव्य में। तो उसी का संकेत करते हैं,
कारण की करण लिखा है, कार्य कारण कारण लिखा है सब जगह। कारण देना कारण है। हाँ, तो कार्य कारण परिवेष्टितो विश्व तेजसो, तो ऐसा ले लेना, कार्य हो गया स्थूल और कारण हो गया सूक्ष्म। कारण शब्द से कारण माने सूक्ष्म इंद्रियां, जो सूक्ष्म शरीर है ना, तो ऐसे सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्म की उत्पत्ति और कारण से होती है। जो अव्यक्त है, अव्यक्त से उत्पत्ति हो गई अपंचीकृत पंच महाभूतों की, और ये अपंचीकृत पंच महाभूत कारण हो गया स्थूल का, क्योंकि यही स्थूल बनेगा, पंचीकृत होगा तो स्थूल बन जाता है। तो इसलिए स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों से बद्ध है विश्व और तेजस। वही हो गया कार्य कारण से परिवेशित तो विश्व तेजस हो। तो कारण मात्र बद्ध से प्राज्ञ व्याख्यात, और कारण मात्र से बद्ध प्राज्ञ है। अथवा ये ले सकते हैं, कारण से अज्ञान को ही लिया कि विश्व और तेजस कार्य है, जागृत स्वप्न इससे तो बधे हुए है। जागृत भी तो स्वप्न भी तो कारण, जो अज्ञान है उसका कार्य है कि नहीं स्वप्न। जैसे जागृत कार्य है कारण का, उसी तरह से स्वप्न भी कारण रूप अज्ञान का कार्य ही है। तो जागृत तो कार्य से ही बद्ध है, कार्य से बद्ध है, और स्वप्न जागृत दोनों कारण से भी बद्ध है। इसलिए कार्य कारण बद्ध माने जागृत और स्वप्न कार्य होने के साथ साथ कारण से जुड़े हुए भी है। क्योंकि जिस तरह से मिट्टी से बना हुआ मटका कार्य रूप होने पर भी कारण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्य कारण के बिना नहीं रहता। और जो कारण है अव्याकृत, वो कार्य के बिना भी रहता है। मिट्टी तो मटके के बिना भी रहेगी ना, पर मटका क्या बिना मिट्टी का रहेगा। इसीलिए कारण और कार्य दोनों से जुड़ा हुआ है। कार्य और कारण अकेले, सुषुप्ति अकेले कारण से जुड़ी हुई है, ये कह रहे हैं। कार्य कारण परिवेष्टित तो विश्व तेजसो, तो कारण मात्र बद्धस्य प्राज्ञ व्याख्यात। तो इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ है ना, यह स्वाक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों पर्याय में आत्म तत्व का कथन किया गया। और संप्रति अब यहाँ पर अशरीरम तुर्यम उपदेष्टुम सशरीरताम निंदति। यद्यपि प्रजापति ने तीनों जगह पर अशरीरी भाव का उपदेश दिया, इसलिए एतम त्वेवते भूयोनु व्याख्यास्यामि, एतम त्वेवते भूयोनु व्याख्यास्यामि, एतम त्वेवते भूयोनु व्याख्यास्यामि, ये तीनों जगह पर बोलते हैं। पर क्योंकि वहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि उपाधियाँ दिखती है, सुषुप्ति में कारण उपाधि ये दिखती है, इसीलिए कहा कि अभी इससे अतिरिक्त बिल्कुल निर्विशेष तुरीय का बताना जरूरी है। इसीलिए अशरीरम तुरीयम उपदेष्टुम सशरीरताम निंदति, कार्य कारण दोनों से वैशिष्ट की निंदा करते हैं। मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, भगवन् मर्त्यं वा इदं शरीरम् आत्म मृत्युना आत्तं मृत्युना तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो तस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम् अधिष्ठानम् आत्तो वै सशरीरः आत्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम् प्रिया प्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः न वै स्वशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति।
प्रिया प्रिययो तत्तदस्ति अशरीरं वावसंतं अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। न प्रिया प्रिये स्पृशतः। हे भगवान, मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर कैसा है? मरण धर्मी है, मरण धर्म है, मरण धर्म है जिसके, वो मरण धर्मी है, मरण धर्म वाला है। इदम शरीरम, और आत्म मृत्युना, ये मृत्यु से आत्त है। अतः सातत्य गमने, इस सूत्र से आत्त आंग उपस्थित पूर्वक आत्त शब्द बनता है। अत निष्ठा में त हो गया तो आत्त बन गया। अत धातु से निष्ठा में त हो गया तो अत्त बन गया। आंग उपसर्ग लगा दिया, दीर्घ हो गया तो क्या बना? आत्त। तो वहाँ आत्त में आसमंतात, सभी ओर से, आत्त कहते हैं पकड़ा हुआ, उपसर्ग लग गया ना, यानी सततः मृत्युना आत्त, केवल मृत्यु से ग्रस्त है कहेंगे तो भगवान भाष्यकार बताएंगे मृत्यु से ग्रस्त कहेंगे, एक समय आएगा 50-80 साल में जा करके मृत्यु उसको पकड़ लेगा। पर जब आत्म मृत्यु ना कहेंगे, मृत्यु से ये ग्रस्त कहेंगे तो सतत शब्द छूटा हुआ है, निरंतर मृत्यु इसको पकड़ करके, निरंतर मृत्यु इसको क्या करता है? ग्रसित करके बैठा हुआ है। और ग्रसित किया भी है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो 80 साल की उम्र लेकर के आता है, तो 1 साल गुजर गया, मतलब अब 79 ही जिएगा, और 1 साल दूसरे साल जन्मोत्सव मनाएंगे आप तो 70-80 जिएगा वो। तो इसलिए मृत्यु ने 2 साल तो खत्म कर दिया ना, तो इसलिए सतत मृत्यु न ग्रस्त। अब कैसे बूढ़ा होता है पता ही नहीं लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, प्रत्यक्ष मृत्यु ये समझना चाहिए। अब परिवर्तन हो रहा है ना, धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। और कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है पता ही नहीं लगता है कि नहीं? यही मृत्यु को प्राप्त होना है। तो आत्म मृत्युना, मृत्यु ने निरंतर इसको ग्रसा हुआ है। अब बचेगा तो उतना ही जितना इसका प्रारब्ध है। अब ये जो मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना धीरे धीरे, तो कारण मिल जाता है। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम, और ये जो शरीर है ये उस आत्मा का, यहाँ पर भोग शब्द का अध्ययन करना, अधिष्ठान ने भोगाधिष्ठानम, ये जो जीवात्मा है कि नहीं, वही परमात्मा जो जीव रूप से इस शरीर के अंदर प्रविष्ट है, तो उसके भोग का माने सुख दुख साक्षात्कार का अधिष्ठान माने आश्रय भूत है। और ये शरीर मिलेगा तभी उसको सुख दुख का अनुभव होता है। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य, ये अमृत है और अशरीर है, ऐसे आत्मा का ये भोग का अधिष्ठान है। अमृत कहा देने से अशरीरत्व तो आ ही जाएगा, फिर अशरीर क्यों कहा, तो ये सवाल उठता है। तो इस सवाल का भगवान भाष्यकार स्वयं ही जवाब देंगे। आतो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम, जो सशरीरी भाव वाला है, शरीर में आत्माभिमान वाला है, ऐसा हमेशा हमेशा प्रिय और अप्रिय से पकड़ा हुआ रहता है। कभी इसको जब शरीर में अहम बुद्धि रहती है और शरीर से संबंधियों में मम बुद्धि रहती है, तो उसको प्रियता और अप्रियता निरंतर मिलते ही रहेंगे। कभी उसको प्रियता मिलेगी, कभी अप्रियता मिलेगी। उस व्यापक आत्मा अशरीरी भाव में आप स्थित हो जाएंगे तो उसको प्रिय और अप्रियता मिलने की कोई चांसेज ही नहीं है। अब जैसे मान लो बादल के ऊपर आप चले गए तो बारिश होने से क्या फर्क पड़ेगा?
बारिश तो नीचे होगी ना, आप तो बादल के ऊपर चले गए। कहो कि नहीं बादल से बारिश हो जाएगी तो बारिश से जो हवा चलती है ठंडक उधर आएगी, कहते हो तो पहाड़ी से ठंडा है। बारिश होने से ठंडी हवा हिमालय में चली जाए तो कि हिमालय और ठंडा थोड़ी होगा, हाँ? जो ठंडा तो पहले से ही वहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति बादल के ऊपर चला जाता है, प्लेन बादल के ऊपर चला जाता है, तो बादल से बारिश होगी तो प्लेन को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये सशरीरी भाव से ऊपर उठ गया, तो सशरीरी भाव से प्राप्त होने वाली प्रियता अप्रियता, जन्म मरण लाभ हानि सुख दुख, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अजब सशरीरस्य कहा दिया ना, सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम आत्मा। जो सशरीर होता है तादात्म्य विमान से विशिष्ट होता है, वो प्रिय और अप्रिय से विशिष्ट रहता है। नहावई अशरीर से सतः। अब ये तुरीय तत्व को बताने के लिए प्रक्रम उठा रहे हैं, बताया था, तो तुरीय तत्व वही बता रहे हैं। नहावई सशरीर से सतः, ये जो सशरीरी भाव को, नहीं ये थोड़ा आगे बताएं, आगे से बताएंगे। जो सशरीरी भाव में मौजूद है, शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान से वो विशिष्ट है, तो ऐसा रहता हुआ प्रिय और अप्रिय से बाहर वो नहीं जा सकता। या तो उसको दुख मिलता रहेगा या तो उसको सुख मिलता रहेगा। यदि शरीर में अहम बुद्धि रहेगी, शरीर में अहम बुद्धि रहेगी तो सुख दुख इसको किसी न किसी प्रकार से होता रहेगा। हाँ, विवेक के प्राबल्य से काटने का प्रयास भले ही करता रहे, पर आता तो है, शास्त्र तो यही बोलता है, यदि शरीर में आत्माभिमान नहीं, आत्माभिमान रहेगा तो प्रियता अप्रियता की अनुभूति उसको होती रहेगी। अब भले ही चेहरे में स्माइल दे दे, क्या फर्क पड़ता है? चेहरे में स्माइल दे के व्यवहार बना रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। ये शास्त्र का वचन है। हाँ, यह है कि उसकी मात्रा में ज्यादा और कमी हो सकती है। जिसका विवेक पुष्ट है तो वो जो सशरीरी भाव वाले की प्रिय और अप्रियता कम रह सकेंगे, पर रहेंगे। हाँ, उतना प्रभाव नहीं डालेंगे पर आएगा जरूर। और जिसके अंदर में विवेक की मात्रा कम है, उसको प्रियता और अप्रियता तुरंत प्रभाव डालेंगे, तुरंत। बस वो एक छुई में ही घास होती है ना, छुई में ही घास, उसको जैसे छुओगे तुरंत शर्मा जाती हो, सिकुड़ जाती है, तुरंत शर्मा। इसे लज्जाबंती बोलते हैं, उसका लज्जावती, लज्जावती या लज्जाबंती भी बोलते हैं, शर्मा जाती है। हाँ, जैसे वो पहले वो जो पहले दुल्हन घर आती थी ना, घूंघट करती थी, घूंघट, और किसी ने जैसे चेहरा देखा तुरंत घूंघट खींच देती। अभी भी करते हैं लोग, अभी भी। अच्छा, हम देखते हैं, मेरे को हंसी भी आ जाती है कभी कभी, बड़ा अजीबो गरीब बात है। चलो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं बोलेंगे। तो कहा यदि सशरीरी भाव है तो प्रियता और अप्रियता उसको छोड़ेगी नहीं, बस मात्राओं में ज्यादा और कमी हो सकती, इतना ही फर्क है। और किसी को इतना जबरदस्त चुभ जाता है, कोई सामान्य समझ करके उसको निकाल देता है, वो विवेक का प्रभाव है। वो न हवई, ये मंत्र का विस्तार भाष्यकार भगवान ने इतना ज्यादा क्यों दिया, विशेष? हाँ, इसीलिए दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि पूरे वेदांत के लब्ध तो यही है ना, तुरीय तत्व का ही प्रतिपादन करना है। हालांकि पहले 3 का भी प्रतिपादन किया, पर तुरीय शब्द से नहीं किया। और तुरीय शब्द से कहते समय सभी संभावित उपाधियों का निराश करके उसका विशिष्ट रूप से व्याख्यान करना है, इसलिए उसका व्याख्यान इसलिए ज्यादा है। तो न हवै शरीर से सत प्रिया प्रिय अपहति अस्ति। यहाँ तक तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से वैशिष्ट का अवगाहन यदि करता हो तो उसके विषय में कह दिया गया। कारण उपाधि से भी तो है ना वो,
बताया कि नहीं पहले, कार्य कारण से बद्ध है कौन? विश्व तेजस। और कारण मात्र से बद्ध किसको बताया? प्राज्ञ को। अब उसका क्या करोगे? जहां सुषुप्ति में अज्ञान को नहीं मानते वहां कैसे होगा? कार्य कारण बद्धौ विश्व, कार्य कारण बद्धौ तो विश्व तेजसौ कारण मात्र बद्धस्तु प्राज्ञ, ऐसा कार्य का है वहां पर। इसका मतलब है कि कारण वहां पर है, क्योंकि सौषुप्तिक आत्मा को ही प्राज्ञ कहा जाता है और जागृत कालीन आत्मा को विश्व कहा जाता है, यानी जागृत में अभिमान करने वाला, और स्वप्न में अभिमान करने वाले को तेजस कहा गया है। इसलिए सुषुप्ति का जो आत्मा है उसको क्या कहा गया? प्राज्ञा। तो नीचे दिया, ये नीचे नहीं दिया बल्कि मांडुक्य में आया है, कारिका में। कार्य कारण परिवेष्टित तो विश्व तेजस तो कारण मात्र बद्धश्च प्राज्ञ व्याख्यात। इसलिए जो लोग अज्ञान को नहीं मानते उनके लिए यहाँ व्याख्यान करना मुझे लगता है कि कठिन हो सकती है। तो अब तुरीय तत्व के विषय में कहते हैं अशरीरम वावसंतम। जब शरीर के प्रति आत्माभिमान की निवृत्ति हो गई तत्वबोध से, और कारणबद्धता की भी निवृत्ति हो गई, जागृत स्वप्न विश्व तेजस कार्य कारण से बद्ध है और सुषुप्त कारण मात्र बद्ध है, और ये तो किसी से भी बद्ध नहीं है। तुरीय तत्व कारण भी निवृत्त हो गए वहां पर। इसलिए अशरीरम वावसंतम, जो शरीर भाव से परे हो गया है, तादात्म्यमान के अध्यास की ज्ञान से निवृत्त हो गई है, न प्रिया प्रिय स्पृशतः, प्रिय और अप्रिय का कोई संपर्क उसके साथ, वो तो तुरीय आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया है। ये बहुत दूर रह गए। अब दूर दूर कहने का मतलब ऐसा दूरी तो हो ही नहीं सकती आत्मा से, सब जगह पर व्याप्त है वो। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सब जगह पर अंदर घुसा हुआ है कि नहीं? सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला वही है। काम क्रोध ईर्ष्या इत्यादि का अस्तित्व का आपादन भी वही कर रहा है, पर फिर भी इनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए जल कमल के पत्ते को दृष्टांत में देते हैं ना, वहीं रहता है पर उससे गीला नहीं होता। उसी तरह से मघवन मर्त्यम वै मरण धर्मे इदम शरीरम, मरण धर्म है यह शरीर। यन्मन्य से अक्षि आधारादि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्तो विनाशम एव अपितो भवति इति। ये जो आप कह रहे हो, ऐसा मान रहे हो, प्रजापति समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं। ये भगवान जो ये मानते हो ना आप, कहते क्या महाराज, कि अक्षि आधारादि लक्षण, जो अक्षि में बैठा हुआ है, या ये सो अक्षि, अक्षि सप्तमी है ना, इसलिए आधारादि लक्षण आत्मा, और जो स्वप्न में रहने वाला आत्मा, और साथ में संप्रसाद लक्षण, समस्त संप्रसन्न, इंद्रियों के लय से, मन के लय से जो समस्त संप्रसन्न आत्मा, मया उक्तो, जो मैंने कहा है आपको समझाया है, वह विनाशम एव अपितो भवति। वो तो महाराज विनाशम इव अपितो भवति, विनाश को मानो प्राप्त करता है। ये जो आप ऐसा मानते हो मन्य से, मैंने कहा है, उस आत्मा के विषय में तुम समझ रहे हो कि मानव विनाश को यह प्राप्त होता है, ऐसा जो आप मानते हो। मैं नहीं मानता हूँ, मैंने जो आत्मा को कहा है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता, पर मैंने जो कहा आत्मा को, उसके विषय में जो तुम समझते हो कि मानव ये विनाश को ही, तुम भी पूरा नहीं मानते हो, पर मानव विनाश को प्राप्त होता है, ऐसे जो तुम समझते हो। शृणु तत्र कारणम, उस विषय में कारण सुनो। यदिदम शरीरम वै
यदिदम शरीरम, यह जो शरीर है, यदिदम शरीरम प्रतीक ले लिया है, यानी यत पश्यसी, जिस शरीर को तुम देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, इदंकारास्पद रूप से प्रतीयमान हो रहा है, इदम शरीरम तदेतन मर्त्यम विनाशी, ये मरण धर्म है, ये विनाशी है, रहेगा नहीं, है कि नहीं? ये कैसा है? हमेशा रहेगा नहीं। जब कभी कंघी उठाने के विचार आए आपके मन में, तुरंत तो याद कर लेना कि अरे ये तो विनाशी है। कभी शीशा देखने का विचार आवे तो सोचना अरे ये कैसा है? विनाशी है। तो क्या देखना है इसको? और जिसको देखना है, जिसको जानना है, वो तो दिखता ही नहीं शीशे में, ऐसा क्या देखना? तो का यदिदम शरीरम यत पश्यसी, जिसको तुम देखते हो, तदेतन मर्त्यम विनाशी, ये मर्त्य है, विनाशी है। और तच्च आत्म मृत्युना ग्रस्तम सततम एवं, और उसको जो है ना मृत्यु ने ग्रस्त करके रखा है। सततम माने निरंतर ग्रस्त करके रखा है। मृत्यु कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी। और आपको एक दिन में 21,600 श्वास मिले हैं, तो जितने दिन जिंदा रहना है उसी के हिसाब से आपको श्वास मिले हुए हैं। एक श्वास भी ज्यादा लेने, और एक एक श्वास ले ले करके आपकी मृत्यु को नजदीक पहुंचा रहा है, मृत्यु के नजदीक पहुंचा रहा है। और वही श्वास जब प्राणायाम के माध्यम से आप बचा करके रखते हैं तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है, जिएंगे उतना ही। प्रारब्ध के अनुसार 100 साल जीना है मान लो, एक साल में आपको 21,600 श्वास मिले हैं, और 21,600 इंटू कितना कर देना? 365, और जितने श्वासें हुई इंटू 100 कर देना, फिर या इंटू 99 करना। एक साल का तो आ गया ना भाई, 21,600 एक दिन का हो गया ना। अब 365 का एक साल होता है, तो इंटू 365, 21,600 इंटू 365, तो एक साल के श्वास की गणना हो गई। और इंटू 100, हाँ 100 ही करना पड़ेगा, 100 ही करना पड़ेगा। हाँ, तो 100 कर दीजिए, तो कितना हो गया टोटल? हाँ, आना मुश्किल है अभी, हिसाब बहुत बेहिसाब हो गया। तो अब इतने श्वास आपके पास है कि नहीं? और इतने श्वास में आप यदि इस श्वास को जल्दी खर्च करेंगे, अब इस श्वास को बचा करके रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि योगी लोग इतने लंबे जीते हैं, तो क्या उनका प्रारब्ध नहीं होता? प्रारब्ध होता, पर ये प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से बचाते। हाँ हाँ हाँ, तो ये श्वासों को क्या करते हो? लंबा खींच देते। अब जैसे आप दौड़ेंगे तो श्वास ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और प्राणायाम के माध्यम से श्वास, एक ही श्वास कितना लंबा हो जाएगा? 1 मिनट में एक श्वास, 2 मिनट में एक श्वास, 3 मिनट में एक श्वास। और जितना प्राणायाम से श्वास को बचा सकते हैं, तो जिएंगे तो उतना ही, पर साल लंबे हो गए, अवधि बढ़ जाएगी, अवधि बढ़ जाएगी। ऐसे कोई शब्द दे दीजिए उसमें, तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। तो तच्च आत्म मृत्यु ना ग्रस्तम, चाहे कुछ भी करे पर मृत्यु तो हमेशा उसको पकड़ करके बैठी है। कदाचित एवं म्रियते इति मरते में इति उक्ते न तथा संत्रासो, अरे अभी क्या चिंता है? आज करे सो कल करे सो परसों। आगे क्या बोलते हैं? इतने ज्यादा क्या पड़ी है बहुरी, जीना है वर्षों। अब कहते हैं कल करे सो आज करें सो अब है। कल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब? पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब?
इसका उलट कर दिया, आज करें सो कल करें सो परसों। हाँ, इतने जल्दी क्या पड़ी है, जीना है परसों, साल पड़े हैं बर्फ इत्यादि इत्यादि। जो यदि ये पक्का हो जाए कि 100वें साल में हम मरेंगे, अभी 50 साल के हुए, 100वें साल में मरेंगे, तो भैया मृत्यु हर क्षण ग्रस्त कर रही है, ऐसा समझ करके घबराना क्यों, एंजॉय करना क्यों छोड़ना। 100वें साल में मृत्यु आएगी ना, पर उसी दिन टेंशन करेंगे, उसी साल चिंता करेंगे, पहले से क्यों करना। यदि आप ग्रस्त न करके आप कहेंगे कि मरते, इतना ही कहेंगे, तो व्यक्ति के अंदर में त्वरा नहीं रहेगी, जल्दीबाजी नहीं रहेगी। हाँ मरेंगे, जब मरेंगे ना अभी से क्यों टेंशन लेते हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। पर ये कह दे कि मृत्यु से ग्रस्त है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मृत्यु ले जा रही है आपको, अरे हाँ बात तो सही है, सावधान हो जाओ। कदाचित एवं म्रियते इति मर्त्यमिति उक्ते, कभी कब, जब मरेगा, कभी मरेगा, इस प्रकार से मरते कहने पर न तथा संत्रासो भवति, उतना भय, मृत्यु से भय हर किसी को होता ही है, संत्रासो नहीं होती। यथा ग्रस्तम एवं सदा व्याप्तम एवं मृत्युना इति उक्ते इति, मृत्यु ने हमेशा ग्रस्त किया है, हमेशा मृत्यु व्याप्त है, ऐसा कहने पर जितना भय होता, और मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे ही आता है। हाँ गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत, पहले पूरा बोलो जरा, श्लोक कौन सा है। गृहीत केशेषु, मानव मृत्यु ने बाल को पकड़ रखा है। इससे पहले क्या होता था ना, जब दुश्मन से लड़ाई करते थे तो आमने सामने की लड़ाई होती थी, तो जैसे दुश्मन कमजोर पड़ गया तो उसके बाल रखते थे लोग पहले, या तो मुंडन करते बाल रखते थे, मुंडन कम करते थे बाल ही रखते थे, उसको बाल पकड़ लिया, वो तो कमजोर पड़ा है, बाल पकड़ और तलवार से खचाक से काट दिया। तो उसी तरह से मानो मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखा है, माने बिल्कुल अब गए कि तब गए, तो ऐसा। तो इति वैराग्यार्थम विशेष इति उच्यते आत्म मृत्यु न इति, वैराग्य के लिए विशेष रूप से ये कहा गया, क्या, आत्म मृत्युना, मृत्युना इतना ही कह देते, मृत्यु विशिष्ट इतना ही कह देते, पर मृत्युना आत्म कह करके वैराग्य, ओहो मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ और मृत्यु तो हमारे साथ चल रही है, फिर मृत्यु से बचने के उपाय क्या हो सकते, उसकी खोज करो। कथम नाम, तो कैसा, कथम नाम देहाभिमान तो विरक्त सन निवर्तत इति, ये देहाभिमान, क्योंकि बचने का उपाय इतना ही है कि आत्मा को उपलब्ध हो, बचने का उपाय स्वर्ग जाने से तो बचेगा नहीं, वहां भी मरेगा, इसलिए कथम नाम देहाभिमान तो विरक्त सन निवर्तते इति, किसी भी तरह से देहाभिमान से विरक्त होता हुआ क्या करें, निवृत्ति परायण हो जाएं। विरक्त सन देहाभिमान तो कथम निवर्तत इति, विरक्त होता हुआ देहाभिमान से किसी भी तरह से निवृत्त हो जाए, क्योंकि देहाभिमान होने से सशरीर तो है, मृत्यु है, और देहाभिमान राहित्य होने पर सशरीर तो नहीं रहा, अशरीर तो रहा, तो तुरीयत्व को प्राप्त करके मुक्त हो गया है इति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि श्रोत्रमथोबलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्यम्